अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो सब के लिए बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। इसमें हम नमाज की उन चीज़ों के बारे में सुनेंगे जिनका नमाज शुरू करने से पहले पाया जाना इतना ज़रूरी है कि उनमें से अगर एक भी चीज़ में कमी मौजूद है तो मर्द औरत की नमाज शुरू ही नहीं होगी। लंबे लंबे सजदे करना, गिड़गिड़ा के रो के सजदे करना, लंबी किरात करना, रकू करना, खुशू खुजू के साथ अदा करना, ये सारी बात की चीज़ें हैं। ये चीज़ें वो वाली चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जिनका नमाज शुरू करने से, स्टार्ट करने से पहले मुकम्मल होना ज़रूरी है। अगर उनमें से एक भी चीज़ कम है तो नमाज शुरू ही नहीं होगी, स्टार्ट ही नहीं होगी। इस वजह से आपने तसल्ली के साथ इन 6 चीज़ों को आपने मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनना है और उनकी तफसील को मुकम्मल तवज्जो के साथ आपने समझना है ताकि हम अपनी नमाज़ों को अच्छे तरीके से अदा कर सकें। हर मर्द औरत को इन 6 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इनको नमाज की शर्तें भी कहा जाता है। इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ ये बताऊँगा और उनकी वजाहत भी अच्छे अंदाज से करूँगा जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगी। वीडियो को आपने मुकम्मल आखिर तक लाजमी देखना है ताकि आपको एक एक बात अच्छे तरीके से समझ आ सके। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और एक बात, वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें। वीडियो का आगाज़ करते हैं। उन सब में से सबसे पहली चीज़ है तहारत। अब तहारत आपने समझनी है। तहारत से मुराद क्या है? तहारत से मुराद हमने जैसे समझा होता है कि इस्तिंजा करते हैं तो ये तहारत है। तहारत का असल मकसद, मफहूम और इसकी टोटल वजाहत क्या है वो आपके सामने मैं रखूँगा। तहारत से मुराद ये है कि जिस बंदे ने भी नमाज पढ़नी है, मर्द है चाहे औरत है, जिसने नमाज पढ़नी है, उसका बदन, उसके कपड़े और जिस जगह पर उसने नमाज पढ़नी है, इन तीनों चीज़ों का हर किस्म की नजासत और गंदगी से मुकम्मल तौर पर पाक होना ज़रूरी है। कितनी चीज़ें हो गई? 3 चीज़ें, बदन, कपड़े और जिस जगह पर नमाज अदा करनी है। इन तीनों चीज़ों का हर किस्म की गंदगी और नजासत से पाक होना ज़रूरी है। ये पहली नमाज की शर्त है, इसको बोलते हैं तहारत। अब बदन पाक करना है, बदन पाक करने के लिए आपको गुस्ल करने की हाजत है तो गुस्ल करेंगे। गुस्ल आप पर फ़र्ज़ नहीं है, वुज़ू करने की हाजत है तो वुज़ू करेंगे। ये हो गई बदन की तहारत। कपड़े की तहारत ये हो गई कि कपड़े आपके पाक होने चाहिए, उस पर नजासत, गंदगी, नापाकी नहीं लगी होनी चाहिए, कपड़े पाक होने चाहिए। जगह पाक होनी चाहिए कि जहाँ पर आपने नमाज पढ़नी है वो गंदी जगह ना हो, नापाक जगह ना हो, पाक जगह होनी चाहिए। तो ये पहली शर्त, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तहारत, तहारत में 3 चीज़ें हैं, बदन, कपड़े और जिस जगह पर नमाज पढ़नी है, इनका हर किस्म की नजासत से पाक होना ज़रूरी है। ये हो गई एक बात, उम्मीद है समझ आ गई होगी। दूसरी चीज़ है सितर औरत। सितर बोलते हैं छुपाने को और औरत बोलते हैं छुपाने वाली चीज़ को, यानी नमाज में छुपाने वाली चीज़ को छुपाना। यानी असल मुराद ये है कि मर्द और औरत के लिए नमाज में कितने बदन को छुपाना ज़रूरी है, शर्त है। तो ये हम सुनेंगे। मर्द के लिए जो सितर औरत है, यानी जो बदन है जिसको नमाज में छुपाना शर्त है, वो है नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक। यानी नाफ इसमें शामिल नहीं है, घुटने इसके अंदर शामिल हैं, घुटनों के नीचे तक इतना बदन का हिस्सा नमाज में छुपा हुआ होना ज़रूरी है। और ये मर्द के लिए नमाज के अलावा भी इतना पर्दा है कि नमाज के अलावा भी उसका इतना बदन छुपा हुआ होना चाहिए। इतना बदन कोई दूसरा मर्द भी उसका देख नहीं सकता और बग़ैर उज़र के इस तरह उसको इतने बदन के हिस्से को जाहिर नहीं करना चाहिए बग़ैर किसी उज़र के। तो ये नमाज के अलावा भी उसका सितर है मर्द का। तो मर्द के लिए है नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक इतना सितर छुपा हुआ होना, ये शर्त है। और औरत के लिए, खातून के लिए जो सितर औरत है, जो बदन को छुपाना है, उसके लिए 5 आज़ा के अलावा बाकी पूरा बदन छुपा हुआ होना चाहिए। ज़ाहरी चेहरा और हाथों की हथेलियाँ और पाँव के तलवे, यानी पाँव के नीचे वाले हिस्से, इन 5 जिस्म के हिस्सों के अलावा औरत का मुकम्मल बदन नमाज के अंदर छुपा हुआ होना ज़रूरी है। अगर इन 5 आज़ा के अलावा बदन का कोई हिस्सा नमाज में औरत का ज़ाहिर है तो उसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी, उसकी नमाज नहीं होगी। तो ये आपने ख़ास तौर पर खातून जो हैं, औरतें हैं जो नमाज़ पढ़ती हैं, ख़ास तौर पर तवज्जो रखनी है। दुपट्टा बाज़ इतने बारीक ले लेती हैं कि अंदर से बाल नज़र आ रहे होते हैं, या वो बारीक दुपट्टा होता है, अंदर से बालों की स्याही ज़ाहिर हो रही होती है, या बदन का हिस्सा ज़ाहिर हो रहा होता है। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है। कपड़े अच्छे तरीके से पहने हों जिससे बदन ज़ाहिर ना हो, मुकम्मल पर्दा हो, और फिर नमाज अदा करनी है, वरना नमाज शुरू ही नहीं होगी। तो उम्मीद है मर्द औरत दोनों का सितर औरत आपको समझ आ गया होगा कि मर्द का नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक और औरत का मुकम्मल बदन
पर्दा है नमाज के अंदर छुपा हुआ होना चाहिए सिवाय 5 आज़ा के चेहरा ये ज़ाहिर होना चाहिए, जो ज़ाहरी चेहरा है, हाथों की हथेलियाँ और पाँव के तलवे, इनके अलावा बाकी पूरा बदन औरत का नमाज में छुपा हुआ होना ज़रूरी है। तो ये हो गई 2 चीज़ें, 2 शर्तें, तहारत और सितरे औरत। तीसरी चीज़ है इस्तिकबाल किबला, किबला का इस्तिकबाल करना, यानी किबले की तरफ मुँह करना, काबे की तरफ मुँह करना, किबला की तरफ मुँह करना, ये तीसरी चीज़ है। अब काबे की तरफ मुंह करना, ये तो चूँकि जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी है, मोबाइल से भी पता किया जा सकता है, या वैसे ही हमें आम सूरतों में, आम हालात में मालूम होता है। तो काबे की तरफ मुंह करना ये नमाज के लिए ज़रूरी है। जब नमाज शुरू करनी है तो उससे पहले काबे की तरफ मुंह करके खड़ा होना है, फिर आपने नमाज शुरू करनी है, यह भी नमाज के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि काबे से दूसरी तरफ आपने मुंह करके अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर ली, तो इस तरह आपकी नमाज शुरू नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जो सफ़र में है, मुसाफिर है, किसी ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर उसको किबले का पता ही नहीं है कि किबला किस तरफ है, तो अब उसको अगर कोई बताने वाला वहाँ पर मौजूद है तो उससे पूछ ले। अगर कोई भी बताने वाला नहीं है और उसके पास कोई ऐसा ज़रिया भी मौजूद नहीं है कि जिसके ज़रिए से वो किबले की सिमत मालूम कर सके कि किबला किस तरफ है, किस तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ूं, तो ऐसी सूरत में वो अपने दिल में सोचे, तहर्री करे, सोचो विचार करे, जिस तरफ उसका दिल जमे कि इस तरफ किबला है तो उस तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ ले, उसकी नमाज हो जाएगी। नमाज पढ़ने के बाद अगरचे बाद में उसको किसी ने बता दिया कि इस तरफ, जिस तरफ तुमने मुंह करके नमाज पढ़ी है, इस तरफ किबला नहीं है, किबला तो इस तरफ है, लेकिन उसने अपने दिल से सोच कर नमाज पढ़ी थी कि किबला इस तरफ है, तो उसकी नमाज हो जाएगी। दोबारा से उस पर पढ़ना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई बताने वाला है या कोई ज़रिया है किबला मालूम करने का, तो फिर मालूम करके, पूछ के, फिर उस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़नी है। तो ये हो गई 3 चीज़ें, तहारत, सितरे औरत मैंने बता दिया, और इस्तिकबाल किबला यानी किबले की तरफ मुँह करना। उसके बाद अगली चीज़ जो ज़रूरी है वो है वक्त। वक्त हमें पता होना चाहिए कि हमने जो नमाज़ पढ़नी है उस नमाज का वक्त होना ज़रूरी है। वक्त चलो मैं साथ साथ बता भी देता हूँ कि कौन सी नमाज का कितना वक्त है, और मैं सूरज के हिसाब से नहीं बताऊँगा क्योंकि वो आम बंदों को ज़्यादा समझ भी नहीं आएगी। चूँकि हमारे पास टाइम होता है, वक्त होता है, मोबाइल है, एप्लीकेशंस होती हैं, तो उनसे आसानी से मालूम किया जा सकता है, इसलिए सीधा सीधा आसानी से बता देता हूँ। इसमें भी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, तो वक्त हमें मालूम होना चाहिए। जो हमने नमाज़ पढ़नी है उसका वक्त होना ज़रूरी है। जैसे फ़जर की नमाज़ पढ़नी है तो फ़जर के वक्त में अदा करेंगे कि फ़जर का वक्त कब से लेकर कब तक है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है तो ज़ोहर के वक्त के टाइम में अदा करनी है कि ज़ोहर का वक्त कब से कब तक है, उसके अंदर अंदर अदा करनी है। असर की इसी तरह, मगरिब की इसी तरह, इशा की इस तरह, जुमे की इस तरह, वितर की इसी तरह। तो जो फ़जर का वक्त है वो होता है जब इशा का टाइम ख़त्म होता है, जब सहरी का टाइम ख़त्म होता है, जब तहज्जुद का टाइम ख़त्म होता है, उस वक़्त स्टार्ट होता है। और जब सूरज निकलता है, सूरज निकलते ही, पहली किरण चमकते ही फ़जर का टाइम ख़त्म हो जाता है। और ये तकरीबन फ़जर का जो टाइम है ये 1 घंटा 18 मिनट कम अज़ कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 35 मिनट इसका टाइम होता है। गर्मी सर्दी मौसम की तब्दीली की वजह से ये मिनट आगे पीछे जाते रहते हैं, यानी कभी 1 घंटा 18 मिनट होगा टाइम, कभी 1 घंटा 20 मिनट होगा, कभी 1 घंटा 25 मिनट, कभी 1 घंटा 30 मिनट, कभी 1 घंटा 32 मिनट, कभी 1 घंटा 35 मिनट। तो ये मौसम के एतबार से बदलता रहता है, लेकिन 1 घंटा 18 मिनट से कभी कम नहीं होता और 1 घंटा 35 मिनट से कभी ज़्यादा नहीं होता। इनके दरमियान इसका टाइम होगा। और मगरिब का भी बिल्कुल सेम इसी तरह मसला है। ये एक अहम नुक्ते की बात आपको बता दूं, आप चेक कर सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं, आजमा सकते हैं कि जिस दिन फजर की नमाज का टाइम जो होगा उसी दिन मगरिब की नमाज का भी उतना ही टाइम होगा। यानी जिस दिन मिसाल के तौर पर संडे है, इतवार है, इतवार वाले दिन अगर फजर की नमाज का टाइम सुबह आप नोट करें 1 घंटा अगर 25 मिनट है, तो आप उसी दिन शाम को देखेंगे मगरिब का टाइम भी आप नोट करें तो आपको पता चलेगा कि आज मगरिब का टाइम भी 1 घंटा 25 मिनट ही था। जिस दिन फजर का जो टाइम होगा उसी दिन मगरिब का भी वही टाइम होगा, दोनों सेम रहेंगे। ये आप आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। ये हो गया फजर का टाइम। सहरी का टाइम ख़त्म होने से लेकर सूरज निकलने तक ये फजर का टाइम है। उसके बाद जोहर का टाइम उस वक्त शुरू होता है जब सूरज बिल्कुल सर पे होता है, जवाल का जो टाइम होता है, जैसे ही वो झुकना शुरू होता है गुरूब होने की तरफ, यानी मगरिब की जानिब जैसे ही बिल्कुल सर से वो झुकना शुरू होता है, उस वक्त जोहर का टाइम शुरू होता है। और फिर असर की नमाज तक ये सारा का सारा जोहर का वक्त होता है, इसमें आप जोहर की नमाज पढ़ सकते हैं। फिर असर का टाइम उस वक्त शुरू होता है जब जोहर का ख़त्म होता है, जैसे ही जोहर का ख़त्म होगा असर का शुरू हो जाएगा, और उस वक्त से लेकर सूरज गुरूब होने तक
ये सारा असर का टाइम होगा। और फिर जैसे ही सूरज गुरूब होगा तो मगरिब का टाइम शुरू हो जाएगा, और उस वक्त से लेकर इशा की नमाज का टाइम शुरू होने तक ये सारा मगरिब का टाइम है। और फिर जैसे ही मगरिब का टाइम ख़त्म होता है तो इशा का टाइम शुरू हो जाता है। इशा का टाइम उस वक्त से लेकर फिर सुबह फजर की नमाज के टाइम तक ये पूरी रात सारा इशा का वक्त है, और वितर का भी यही वक्त है। तो ये उम्मीद है आपको वक्त का पता चल गया होगा। तो चौथी चीज़ जो हमने थी तहारत, सितर औरत, इस्तिकबाल किबला और वक्त। वक्त का हमें मालूम होना चाहिए कि जो मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ या पढ़ने लगी हूँ, क्या इस नमाज का वक्त है? अगर है तो आप उसमें नमाज शुरू करेंगे तो आपकी नमाज होगी, वरना आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी, क्योंकि उस नमाज का वक्त ही नहीं है। कज़ा पढ़नी है तो उसकी एक अलहदा बात है कि कज़ा दूसरे वक्त में आप पढ़ सकते हैं। ये अदा नमाज जो आपने पढ़नी है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये चार चीज़ें हो गई, तहारत, सितर औरत, इस्तिकबाल किबला और वक्त। चारों की तफसील भी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है नियत करना। नियत अगर किसी बंदे की नहीं है नमाज की तो उसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। और नियत मैंने पहले भी कई बार बताया है, नियत कहते हैं दिल के इरादे को, कि आपके दिल में इरादा मौजूद होना चाहिए। आप फजर की नमाज पढ़ने लगे हैं, ज़ोहर की पढ़ने लगे हैं, असर की पढ़ने लगे हैं, मगरिब की पढ़ने लगे हैं, या इशा की पढ़ने लगे हैं, या वितर पढ़ने लगे हैं, या जुमा पढ़ने लगे हैं, सुन्नत पढ़ने लगे हैं, फ़र्ज़ पढ़ने लगे हैं, ये नफल पढ़ने लगे हैं। ये आपके दिल में इरादा होना चाहिए, इसी को नियत बोलते हैं। ज़ुबान से अल्फाज दोहराना के 2 रकअत सुन्नत नमाज फ़जर अल्लाह की रज़ा के लिए मुँह तरफ काबा शरीफ अल्लाहु अकबर, ये अल्फाज दोहराना लाजमी नहीं है किसी भी नमाज में। असल चीज़ आपके दिल में इरादा मौजूद होना चाहिए। अगर आपके दिल में इरादा मौजूद है कि मैं फ़जर की पढ़ने लगा हूँ, या ज़ोहर की पढ़ने लगा हूँ, सुन्नत पढ़ने लगा हूँ, फ़र्ज़ पढ़ने लगा हूँ, या नफल पढ़ने लगा हूँ, तो आपकी नमाज हो जाएगी। ज़ुबान से दोहराना ज़रूरी नहीं है। अगर आप दोहराना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। ये हो गई नीयत, कि नीयत के बगैर भी नमाज शुरू नहीं होगी। नीयत आपकी होनी चाहिए, आपके दिल में इरादा होना चाहिए कि मैं कौन सी नमाज़ पढ़ने लगा हूँ। ये हो गई 5 चीज़ें, तहारत, सितर औरत, इस्तिकबाल किबला, वक्त और नीयत। एक आखिरी चीज़ है तकबीर तहरीमा। इसको नमाज की छठी शर्त, आखिरी शर्त, 6वीं शर्त भी शुमार किया जाता है, और नमाज का पहला फ़र्ज़ भी शुमार किया जाता है। इस वीडियो में हम सिर्फ शर्तों पर बात करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फ़राइज़ पर भी बात करेंगे कि नमाज के फ़र्ज़ कौन कौन से होते हैं, और नमाज के बकिया मसाइल जो ज़रूरी हर मर्द व औरत के लिए सीखना ज़रूरी हैं और पता होने चाहिए, और बाकी इनके अलावा भी जो मसाइल हैं उन पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो नमाज की आखिरी शर्त है तकबीर तहरीमा। तकबीर से मुराद तकबीर है, और तहरीमा से मुराद ये ले लें, जैसे मिसाल के तौर पर ऐसी तकबीर, तकबीर तहरीमा, ऐसी तकबीर जिसके कहने की वजह से बंदा नमाज में दाखिल हो जाता है, और उसके कहने की वजह से नमाज के अलावा जो काम है वो उस पर करना हराम हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे ही हम अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करेंगे, यही तकबीर तहरीमा है। जैसे अल्लाहु अकबर कह के हम नमाज शुरू करेंगे तो अब नमाज में दाखिल हो गए, शामिल हो गए। अब हमारे लिए चलना, खाना, पीना, सोना और बाकी गुफ्तगू करना, बातचीत करना, ये सारी चीज़ें हम पर मना हो गई, हराम हो गई, क्योंकि नमाज में ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे ही हमने ये तकबीर तहरीमा बोली है, ये सारी चीज़ें हम पर हराम हो गई। नमाज बस हमने पढ़नी है, बाकी खाना, पीना, सोना, बातें करना, ये सारी चीज़ें हराम हो गई। तो ये है नमाज की 6 शर्तें। इन 6 शर्तों का नमाज शुरू करने से पहले पाया जाना ज़रूरी है, और इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तहारत, सितर औरत, इस्तिकबाल किबला, वक्त, नियत और तकबीर तहरीमा। आप इनको 5 बार, 7 बार, 10 बार, 20 बार पढ़ के, दोहरा के या लिख के भी आप इसको याद कर लें, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएं। और इनकी डिटेल अगर आपको एक बार सुनने से समझ नहीं आई तो आप दूसरी बार भी सुन सकते हैं, ताकि आपको मुकम्मल पता हो। इंशाल्लाह जो बाकी नमाज के मसाइल होंगे वो भी इंशाल्लाह इसी तरह वीडियोज़ बना के आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। और जो पहले वीडियोस बना के मैं अपलोड कर चुका, नमाज का प्रैक्टिकल तरीका मर्द और औरत के लिए, फजर पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, वितर, जुमा, प्रैक्टिकल पढ़ने का तरीका, इन सब पर मैं वीडियोस बना चुका हूं। और बाकी जो पाकी नापाकी के मसाइल और इसी तरह जो बाकी वीडियोस बना के इस चैनल पे अपलोड की हैं वो विज़िट करके आप देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल होगी। और इस वीडियो में आपने जो भी सीखा, सुना या समझा, इसके बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं। और इसके अलावा जिसका कोई भी सवाल हो, इससे मुतालिक हो, तो वो कमेंट में अपना सवाल भी कर सकता है। इंशाल्लाह आपके सवालात पर अलहदा से वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह जो भी वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक पहुँच सके आसानी से। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।